पहुंचे हैं, हम जिसके नाम जाप में पहुंचे हैं, हम जिसके स्मरण में पहुंचे हैं, क्या उसके प्रति हमारी दृढ़ता प्रबल हुई कि नहीं हुई? क्या उसके प्रति हमारा विश्वास प्रबल हुआ कि नहीं हुआ? प्रत्येक जगह पर संसार का व्यक्ति जब भी जाता है अपने मन से जाता है। बेटमा में यह पावन शिव महापुराण की कथा चल रही है, ये मंडी प्रांगण में कथा हो रही है। यहां किसी ने आपको जबरदस्ती बुलाया क्या? यहां किसी ने आपको मार ठोक के बुलाया क्या? या आप किसी के यहाँ शादी में गए या किसी के यहाँ विवाह में गए तो वहां कोई ने आपको जबरदस्ती बुलाया क्या? या किसी के यहाँ माता पूजन के बुलगुए में गए, हल्दी के बुलगुए में गए या किसी कार्य में गए तो कोई आपको जबरदस्ती नहीं बुला सकता। प्रत्येक जगह पर मनुष्य जाता है तो अपने मन से जाता है। प्रत्येक जगह पर अगर मानव का देह जाएगा, मनुष्य जाएगा तो अपने मन से जाएगा। केवल एक स्थान ऐसा है जहां व्यक्ति कभी अपने मन से नहीं जाता, वो केवल एक शमशान है। शमशान में अगर मनुष्य जाता है तो मन से नहीं जाता, उसको अंत में उस जगह तक ले जाना पड़ता ही है, अंत में उस जगह तक जाना पड़ता ही है, क्योंकि अंतिम मुकाम, अंतिम बिंदु, अंतिम क्षण, अंतिम पल केवल वही है, केवल वही है, उसके सिवा कुछ। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंतिम बिंदु है जहां पर व्यक्ति जाना नहीं चाहता तो भी उसको जाना पड़ेगा, और यदि वो नहीं जाएगा तो भी उसको परिवार वाले बांध कर लेकर चले जाएंगे, परंतु उसको वहां तक जाना ही है, उसको अंत बिंदु तक पहुंचना ही है, वहां जाना ही है। बस इतना सा निवेदन आप सबसे, संपूर्ण बेटमा के जितने निवासी हैं, जितने लोग बाहर से कथा सुनने आए हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, उन सभी से एक निवेदन है, अंत समय में लोग बांध कर उस शिव के धाम शमशान तक लेकर जाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीते जी एक लोटा जल लेकर क्यों ना हम महादेव के पास पहुंच जाएं, जिससे अंत समय में कोई बांध कर न ले जाए। क्यों ना हम उसका भजन करें, क्यों ना हम उसका स्मरण करें, क्यों ना हम उसका मंत्र जाप करें, क्यों ना हम उसका कीर्तन करें। और जब हम भगवान की भक्ति में ऐसे डूबते चले जाते हैं, ऐसे डूबते चले जाते हैं कि परमात्मा स्वयं हमारे कदम से कदम मिलाकर चलता है। पर दो मुंहा बात करने वाले के साथ परमात्मा कभी कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता। एक व्यक्ति वो होता है जो जन कल्याण का स्मरण करे, जैसे आप लोग बात बात में कह देते हो विश्व का, अरे बोलो जम के, विश्व का कल्याण हो। अब आपने तो कह दिया विश्व का कल्याण हो, पर सबसे पहले वो विश्व का कल्याण कहने की बात जरूर करता है, विश्व का कल्याण कहने की बात को वो ध्यान भी रखता है, पर सबसे पहला कल्याण अगर वो चाहता है तो अपना चाहता है कि पहले कल्याण मेरा हो, फिर बाद में विश्व का। अब किसी ने कहा कि गुरुजी आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि लोग कहते हैं कि विश्व का कल्याण और पहले अपना कल्याण चाहता, तो तुम प्रैक्टिकल करके देख लो। कहीं भंडारा हो रहा,
कहीं भंडारा हो रहा, आज साहब हनुमान जी के मंदिर में भंडारा है, आज साहब ठाकुर जी के मंदिर में भंडारा है, आज साहब यहाँ पर अन्नकूट है, यहाँ भंडारा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि विश्व का कल्याण करने वाला पहले अपना कल्याण? हाँ, ये कहीं भंडारा हो रहा है, भंडारा हो रहा है और भंडारा चल रहा है, और उस भंडारे में आप कह रहे हो कि हमने विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए ये भंडारा रखा। पर देखा जाए तो भंडारा जैसे ही चालू हुआ, 2 पंगत पूरी हुई और तीसरी पंगत में तुमने पॉलीथिन में नुक्ती भर के, पूड़ी भर के, सेव भर के अलग रख दिया, और जैसे ही पहचान वाला आया पहले उसको उठा के दे दिया, घर ले जा, घर ले जा, घर ले जा। अब अभी क्या कह रहा था? विश्व का अब कल्याण किसका कर रहा है? पहले बोलते हैं और ये बेटमा वाली जीजियों, पहले किसका कल्याण कर रहा है? और अब एक तरफ कर रहा है विश्व का कल्याण, और दूसरी तरफ कर क्या रहा है? मारा वाला आया। अब फिर पंगत चालू हुई, भोजन चालू हुआ। पंगत में भी हम भोजन करने बैठे, वहां भी हमने विचार करा कि ये मेरा है, ये मेरा। विश्व का कल्याण हो, उसकी मूल आधार था। विश्व के कल्याण की मूल आधारशिला, सबसे पहली आधारशिला है कि हम परमार्थ में लगे रहो, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं तो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं तो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए वो महादेव सोचना प्रारंभ कर देते हैं, फिर हमें नहीं सोचना पड़ता। हम एक पूतना, जब भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई, जब भगवान कृष्ण को विष पिलाने के लिए पूतना इतना सुंदर रूप धर के आई, इतना सुंदर रूप धर के आई कि दुनिया के लोग पहचान नहीं पाए कि ये पूतना है। कई लोग तो कह रहे थे बड़ी सुंदर अप्सरा है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। चारों तरफ आनंद आनंद समा रहा था। कई लोग कह रहे थे बड़ी सुंदर है। अब पूतना का चित्र सुंदर है, पूतना दिखने में सुंदर है, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है कि पूतना का चित्र सुंदर हो सकता है, पर भगवान को विष पिला रही है, छोटे छोटे बच्चों को विष पिला रही है। इसका चित्र सुंदर हो सकता है, पर इसका क्या चरित्र सुंदर होगा क्या? बोल रही बेटमा वाली चीजें हो सकता है क्या? नहीं। इसका चित्र सुंदर है पर चरित्र सुंदर नहीं है। पर शास्त्र कहता है कि चित्र पर मत जाना, जाना तो चरित्र पर जाना। जिसका चरित्र सुंदर होगा वो दुनिया का एक आनंद कर जाएगा। चित्र की सुंदरता मूल नहीं है, चित्र की सुंदरता में मूलता नहीं है, चित्र की सुंदरता में वो आनंद की अनुभूति नहीं है। सबको देखना क्या सुंदर सुंदर दिखते हैं, और एक मेरे महादेव को देखना, गले में सांप, कानों में बिच्छू, ततैया का झुंडा, सिर पे जटा, तन पर भस्म, मृगछाला लपेटे हुए, डमरू, श्रृंगी, भृंगी, नंदी, सारे गण पास में, सबकी सब साथ में। जरा शंकर जी के अगर चित्र को देखोगे तो शंकर भगवान का चित्र इतना सुहाना नहीं लगेगा, क्योंकि उनके साथ में सांप भी है, बिच्छू भी है। कोई कोई को अगर दिखाओगे तो उनको भय भी लग जाएगा कि बताओ क्या देवता ऐसे होते हैं जिनके पास सांप होता है, जिनके पास डमरू होता है, जिनके पास त्रिशूल होता है, जिनके कानों में बिच्छू होता है, ततैयों का झुंडा होता है, मृगछाला पर बैठे होते हैं, तन पर भस्म रमा होता है। भले
चित्र कैसा भी हो मेरे महादेव का, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे महादेव के चरित्र के आगे सारी दुनिया फीकी है, सारी दुनिया फीकी है। क्योंकि मेरा महादेव का जो चरित्र है, मेरे महादेव का जो एक आनंदमय स्वरूप है, ये सुख प्रदान करने वाला, ये आनंद देने वाला, उस पर किया गया भरोसा, उस पर किया गया विश्वास, उस पर किया गई दृढ़ता कभी हमें डूबने नहीं देती। पर भगवान इशारा करते हैं और हम समझ नहीं पाते। भगवान ने इशारा करा, हमने नहीं समझा। देपालपुर में कथा हुई, देपालपुर कथा होने के बाद में यहाँ बेटमा में कथा हुई। अब भगवान इशारा करते, एक पत्र आया है, इस पत्र में देखिए उन्होंने लिखा है, नाश्ते की प्लेट है और पीछे पत्र है, ठीक है। गुरुजी, मेरा नाम रेखा मोहित है, इंदौर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक बार वापिस हाथ हिलाइए, दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम रेखा मोहित है, इंदौर से आई हूं। हम इंदौर की आपकी कथा में आए थे, तब मेरी बहन की बहू भी मेरे साथ आती थी। उसकी संतान नहीं थी, उसका गर्भ नहीं ठहर रहा था, बहुत परेशान हो गए थे। तो मैंने उससे कहा था कि तू चल, शिव महापुराण की कथा में एक बार बैठकर कथा सुनते हैं। गुरुजी कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले जो दिल से मांगते हैं उसको बाबा वो देता ही है। 3 महीने की भी देरी नहीं करता, बाबा प्रदान करता। मैं अपनी बहन की बहू को कथा सुनाने के लिए इंदौर के पंडाल में ले जाकर बिठाती थी। बहुत भीड़ थी, हम लोग जहाँ जगह मिल जाती वहाँ बैठ जाते, कथा सुन लेते। बाबा की कृपा ऐसी हुई, जहाँ संतान का सुख नहीं था, मैंने उससे कहा बस यहीं पर बैठकर कथा को सुनते सुनते बाबा से प्रार्थना कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, बाबा से प्रार्थना करी। आज हम बाबा को प्रणाम करने आए हैं, क्योंकि हमने बाबा से कहा था कि अगर इसका गर्भ ठहर जाएगा तो जहां भी कथा होगी पास में वहां प्रणाम करने जाएंगे। मेरी बहन की बहू का गर्भ ठहर गया, इसलिए हम यहाँ प्रणाम करने आए हैं। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। अभी कथा में कहा, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे उगरदानी ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे कुबेरेश्वर महादेव ने, मेरे भंडारी महाकाल राजा ने, मेरे ओमकार नाथ ने, मेरे सिद्धेश्वर नाथ ने आपको मौका दिया है कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते अपने दिल की बात महादेव से कह दो। ये मौका फिर नहीं मिलना। अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात देवादिदेव महादेव से कही जा। आप बैठे हो कथा सुनने के लिए, कोई बाजू में से निकल कर जाएगा, कोई इधर से निकल कर जाएगा, कोई उधर से निकल जाएगा, कोई आपका मन भटकाएगा। पर यदि आपकी चित्तवृत्ति शिव महापुराण में रमी हुई है, आप
कंकर शंकर को अपना मानकर अगर विराजमान हुए हो और दिल से कथा सुन रहे हो तो मेरे बाबा भी आपकी झोली खाली नहीं रखेगा, दिल से भरकर भेजेगा, ये निश्चित बात है। सुनो उसको, इशारा करता है मेरा महादेव। एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी गांव में रहते थे, भजन में डूबे रहते थे, भक्ति में डूबे रहते थे, डूबे हुए हैं वो। एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक भजन में डूबा हुआ है, डूबा हुआ। गांव में पानी बढ़ने लगा, चारों तरफ गांव में पानी पानी हो रहा है। सब गांव छोड़कर ऊंची बस्ती की ओर जाने लगे। गांव का एक व्यक्ति आया गुरुजी के पास में, गुरुदेव पानी बहुत बढ़ रहा है, चारों तरफ जल ही जल हो रहा है, चलो अपन ऊपर बस्ती की ओर चल सकते हैं, ऊपर पहाड़ टीले पर ऊपर की ओर चल सकते हैं, सब लोग ऊपर जा रहे हैं, अपन भी ऊंचाई की ओर चलते हैं। गुरुजी ने कहा नहीं, मैंने इतने समय तक भगवान शंकर की भक्ति करी है, मैंने इतने समय तक शिव भक्ति करी है, मुझे लेने आएगा तो मेरा महादेव आएगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, बैठा। थोड़ी देर बाद पानी बढ़ते 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 संत की कमर तक आ गया। एक नाव वाला निकल कर जा रहा था, नाव वाले ने नाव उसके पास में ली और पास में लेकर कहा, बाबा जी पानी बहुत बढ़ रहा है, तुम्हारी कमर तक आ गया, चलो मैं ऊपर बस्ती तक तुम्हें छोड़ सकता हूं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे लेने तो महादेव आएगा। नाव वाला चले गया। थोड़ी देर बाद पानी उसके गले तक आ गया तो वो उठकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, वृक्ष के ऊपर। वृक्ष पर उसने बैठकर वहां पर भी भगवान का भजन करने लगा। इतने में ऊपर से एक हेलीकॉप्टर वाला निकला, उसने रस्सी नीचे फेंकी और रस्सी नीचे फेंक कर नीचे आया, आकर बोला, भैया चलो, पानी पानी हो रहा है, पूरा इलाका डूब रहा है, चारों तरफ पानी हो रहा है, चलो हम तुम्हें लेने आए। उसने कहा नहीं, मुझे लेने तो महादेव आएगा। नहीं गया। आखिरी में पेड़ पानी में टूट के गिर गया, बह गया, ये मर गया। अब मरने के बाद सीधे वहीं गया ऊपर, और जब ऊपर गया तो वहां जाकर चित्रगुप्त महाराज से, धर्मराज से युद्ध लड़ने लगा। चित्रगुप्त महाराज और धर्मराज से विवाद करने लगा, लड़ने लगा। मैंने आप पर इतना भरोसा करा महादेव, और आप मुझे लेने के लिए नहीं आए। शंकर भगवान मुस्कुरा के बोले, 3 बार आया था, एक बार आया तो कहा यहां पानी बढ़ रहा है, चल ऊपर चल। दूसरी बार नाव लेकर आया कि बैठ जा नाव में, चल। और तीसरी बार नहीं बना तो हेलीकॉप्टर से लटका के आया और कहने आया कि चल, अब तू ही नहीं जाए तो मैं क्या करूं। तो शंकर भगवान ने जैसे ही कहा तो ये संत बोला कि वो तुम ही थे। भोलेनाथ जी बोले, मैं अपने असली स्वरूप में कभी नहीं आता, किसी ना किसी रूप में मैं तेरे पास पहुंच जाता। मैं इशारा करता हूं, मैं तुझको इशारा करता हूं, मैं तुझे बुलाने का प्रयास करता हूं, मैं तुझे किसी ना किसी रूप में पुकारने का प्रयास करता हूं। आज अगर ये कथा हो रही है, श्री विशाल जगदीश जी पटेल परिवार अगर इस कथा को करा रहा है, तो आप तो ये समझो ना कि शंकर भगवान को इशारा करना था, शिवजी को बेटमा वालों पर कृपा करना थी, इसलिए महादेव ने यह कथा यहां बेटमा में करा दी। यह शिव की कृपा है, यह शंकर की उदारता, यह शंकर की करुणा है। यह शिव कृपा बिना मिलती ही नहीं है। वो इशारा करता है, हम समझ लें तो ठीक है, ना समझे तो गए। वो बुलाता है,
झाला दे देकर बुलाता है कि आओ आओ बैठो, सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो। 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मनुष्य की देह मिली है। 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है। 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मनुष्य की देह प्राप्त हुई है। इस मानव की देह को पहचान लो, इस मानव की देह को जान लो। जिसने इस मानव की देह को जान लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। उसको पहचानो। क्या चाहिए मेरे भोलेनाथ जी को? इस व्यासपीठ से कभी आपको कहा हो कि शंकर भगवान को तुम 56 भोग लगाओ? कभी इस व्यासपीठ से कहा हो कि शंकर भगवान को अंबर पीतांबर दो? कभी इस व्यासपीठ से कहा हो कि शंकर भगवान को इतना हीरा दे दो, कि सोना दे दो, कि चांदी दे दो, कि इतनी दौलत दे दो? कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा, इतना वैभव दो। इस व्यासपीठ से केवल इतना कहा कि थोड़ा सा समय निकालकर एक लोटा जल मेरे महादेव को दीजिए। वो जल अगर महादेव को दोगे तो निश्चित है कि महादेव भी आपके दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। ज्यादा महादेव को कुछ दिया नहीं आपने, केवल दिया तो केवल एक लोटा जल मेरे महादेव को समर्पित किया। केवल एक लोटा जल महादेव को। क्या मांगा मेरे महादेव ने? कुछ नहीं। उसको तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। और इतने चतुर हो आप, एक लोटा जल महादेव को देते हो और एक लोटे से ज्यादा तो तुम मांग कर ले आते हो। केवल एक लोटा देकर आते हो और उसमें से भी तुम ना जाने कितना कितना मांग कर, बाबा ऐसा कर देना, बाबा वैसा कर देना, बाबा ऐसा कर देना। तो भी कई लोग तो हमसे भी कहते हैं कि हमारे उस मार्ग में तो लोग कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। हम जिस संप्रदाय से जुड़े हैं वो पुष्टि मार्ग है, ब्रह्म संबंध है, इंदौर गोवर्धननाथ हवेली जी का। हमारे पुष्टि मार्ग में यहां तक कहा जाता है कि ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगना, ठाकुर जी को देना पर मांगना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान जिसको आप पूज रहे हो, जिसका आप भजन कर रहे हो, जिसका आप स्मरण कर रहे हो, जिसका आप कीर्तन कर रहे हो, जिसका आप मंत्र जाप कर रहे हो, शिव महापुराण थोड़ी सी विपरीतता कहती है कि उसके पास जाओ तो अपने दिल की बात कहो। यहां इतनी सारी माताएं बैठी है, पत्नी अपने पति को थाली में भोजन लगाकर देती है तो 2 रोटी रख देती है। मां अपने बेटे की थाली लगाती है तो कभी 2 रोटी नहीं रखती, उसकी थाली में 1 ही रोटी रखती है। तो क्या मां अपने बेटे की विरोधी है? क्या मां अपने बेटे से दुश्मनी रखती है? पत्नी को इसी बात का गुस्सा आता है कि मैं थाली लगाती हूं तो 2 रोटी अच्छी घी में ऐसी तरबतर करके और 2 रोटी रख देती हूं तुम्हारी थाली में, तुम अच्छे से खा लेते हो। और तुम्हारी मम्मी जब भी वे तुम्हारी थाली लगाए, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माता जब भी वे तुम्हारी थाली लगाए 1 ही रोटी रखती है। कारण क्या है? ये क्या कारण है? बहू तुम्हारी पत्नी तुम्हारी थाली में 2 रोटी रख रही है और मां उस भोजन की थाली में 1 रोटी रख रही है। उसका कारण कोई मां से पूछे तो मां बता सकती है। मां से पूछा गया कि मां तुम अपने बेटे की थाली में 1 रोटी क्यों रखती हो? तो मां कहती है कि मेरा बेटा जब भोजन करेगा और भोजन करते करते कहेगा, मां आज दाल अच्छी बनी है, कड़ी अच्छी बनी है, ला 1 रोटी और ला, तब मां प्रसन्न हो जाती है कि मेरे बेटे ने मुझसे मांगा। अब तुमने तो पहले ही धर्म पत्नी ने 2 रोटी ऐसे घी में भिड़ा के, क्योंकि आलसन तो ठहरी, अब उसने कहा बार बार जाऊं नहीं, तो उन्हें से घी में भिड़ू के और 2 रोटी धर दी और 2 रोटी और सामने प्लेट में ले जाके धर दी। धरी हो ये निपटी जाए तो ये खा लीजिए,
अब दो इधर रखी, दो इधर रखी, भले वो सूख रही हो, पापड़ हो रही हो, कड़ली हो रही हो, उसे कोई मतलब नहीं। अब वो तो बढ़िया रोटी वोटी जिमा के, क्योंकि उसको भी जल्दी हो रही थी कि जल्दी खाएं तो मैं भी निपटाऊं, वो भी। पर मां मां होती है। एक रोटी मां ने बनाकर थाली में दी, इंतजार करती है, बहुत धीरे धीरे रोटी बनाती है मां, बहुत धीरे, बनाने को गैस पे जल्दी बन जाए पर बनाएगी नहीं, बहुत धीरे से आवाज लगाएगा छोरा, मम्मी मां भाई ला जरा एक रोटी और ला, आज तो बेसन क्या जोरदार बने आया, आज तो कड्डी क्या जोरदार बनी है, ला एक रोटी और ला। फिर मां एक रोटी देगी, एक रोटी मां ने दी, इसके बाद खाता खाता फिर मां ने कहा बेसन अच्छा बना छोरा, हाँ ले और दे दूं। उन्हें जान करके बेसन 2 चम्मच डाला कि फिर वापिस एक रोटी मांगेगा। बेसन की मात्रा बढ़ा दी, दाल की मात्रा बढ़ा दी, कड़ी की मात्रा बढ़ा दी, 2 चम्मच डाल दिया। फिर छोरा ने देखा मां थोड़ा बेसन ज्यादा गिरी गया है, एक काम कर एक रोटी और ला दे, और मां से फिर रोटी मांगी, मां फिर रोटी ला के दी। उसी तरह जैसे बेटा अपनी मां से बार बार रोटी मांगता है, उसी तरह भक्त भोलेनाथ से बार बार कुछ मांगता है। ये मेरा शंभू है, ये मेरा त्रिकालदर्शी, ये मेरा शिव है। भक्त भगवान से एक लोटा जल चढ़ाता है और कहता है मेरी बहू के संतान ने, बाबा कहे पशुपति व्रत कर लिया, ये कर लिया, वो स्मरण करता रहा, अब संतान भी हो गई, फिर के मेरे छोरा की नौकरी नहीं। ये सुख और दुख, ये 2 पहलू हमारे जीवन में चलते रहते हैं। ये जब तक नहीं होंगे तब तक सुख का अनुभव नहीं होगा। इशारा करता है वो, बुलाता है वो, आता है वो, और उसमें समझ आपकी चाहिए, ज्ञान आपका चाहिए, आए। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। भगवान से प्रार्थना करो, दिल से करो, आराधना करो, निवेदन करो। जब उससे कहोगे, दिल से कहोगे, वो दिल से सुनेगा। हृदय से कहोगे, वो हृदय से सुनेगा। महाराज बस जब वो इशारा करे तब आपको समझना है, मेरा भोलेनाथ कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, मेरा वो गर्दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। पर किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी के रूप में, कोई ना कोई के रूप में वो तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा। किसी ना किसी रूप में वो तुम्हारे पास में आकर खड़ा होगा। उस समय आपको केवल जानना है कि मेरा महादेव नहीं आया, पर मेरा महादेव किसी को भेजा जरूर। मेरा महादेव नहीं आया है, पर मेरा महादेव किसी को भेजा जरूर है। उस समय हमको पहचान, उस समय हमको जान। आप इतने सारी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हो, आपके स्मरण में होगा
घर पर 10 मिनट बैठकर देखना और 10 मिनट किसी शिवालय में जहां शंकर का शिवलिंग हो, जहां शिव जी की आराधना होती हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, वहां उस शिवालय में 10 मिनट बैठकर देखना। दुनिया की शीतलता, दुनिया की शांति, दुनिया का सबसे बड़ा सुकून कहीं मिले ना मिले, पर किसी शिवालय में जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है, उस शिवालय में थोड़ी देर जाकर बैठना, दुनिया की सबसे बड़ी शीतलता। ना वहां पंखा चलेगा, ना वहां कूलर चलेगा, ना वहां एसी चलेगा, ना वहां कुछ भी होगा, पर इतनी ठंडकता होगी, इतनी शीतलता, इतना आनंदता होगी कि आपको लगेगा कि यहां मेरा महादेव विराजमान है, स्वयं कैलाश पर्वत यहां पर विराजमान, स्वयं कैलाश पर्वत। शिव कथा कह रही है, जन्म देने वाला वो, मारने वाला वो, बचाने वाला वो। जैसे दधीची ऋषि की अस्थियों को लेकर चले गए देवता, और दधीची ऋषि ने अपने तन को भस्म कर लिया, और उनकी धर्म पत्नी सुवाच को मालूम पड़ा कि मेरा पति चले गया और मैं गर्भ से हूं, मेरे गर्भ में संतान है, और ये गर्भित संतान मैं क्यों जन्म दूं अब इस संतान को? इस संतान को जन्म देने से मुझे लाभ क्या है? इस संतान को जन्म देने से मुझे फायदा क्या है? जब मेरा पति चले गया तो इस संतान को मैं क्यों जन्म दूं? किस लिए जन्म दूं? विचार करा, पीपल के वृक्ष के नीचे 2 पत्थर उठाकर सुवार्च ने अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा। जब गर्भ पर अपने पत्थर से प्रहार करने लगी तो देवादिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। क्या कर रही हो सुवार्च? क्या कर रही हो यार? अपने गर्भ को समाप्त कर रही हो। सुवार्च कहती है कि मेरा पति चले गया, पति गया, अब मैं इस गर्भ को रखकर करूंगी भी क्या, क्योंकि पति ही नहीं है। पति नहीं तो इस गर्भ का मैं क्या करूंगी, मेरी संतान का मैं क्या करूंगी? सुवार्च, ये अच्छी बात नहीं, ये श्रेष्ठता नहीं है। गर्भित नारी के गर्भ में जो बच्चा है उसको पूर्ण तरह से जन्म देना एक नारी का कर्तव्य है। मेरा पति चले गया तो मैं क्या करूंगी जन्म देकर? सुवार्च ने शंकर भगवान के सामने फिर पत्थर उठाया, उठाकर फिर मारने लगी। शिव जी ने कहा, रुक सुवार्च, ये क्या कर रही है तू? तेरा पति अगर गया है तो जन कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए गया है, देवताओं के उद्धार के लिए गया है, तो चिंता मत कर। तेरे गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो बच्चा कोई साधारण नहीं होगा, स्वयं शिव का एक अंश तेरे गर्भ से जन्म लेगा और उसका नाम पिपलाद होगा। तो क्यों साधारण सी नारी बनकर रहती है? क्यों? कई माताएं कहती हैं कि हमारे यहाँ हमने किसी से पूछा था तो किसी गुरुजी ने बताया था कि गर्भवती नारी को शंकर जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए। फिर कोई माता जी ने लिखकर भेजा कि कोई, हमने किसी के मुंह से सुना था कि जिसका गर्भ ठहर जाता है गर्भवती नारी को शंकर जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए, शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पहले तो जिसने तुमको बताया कि गर्भवती नारी शंकर के मंदिर नहीं जा सकती, गर्भवती नारी शंकर जी की पूजन नहीं कर सकती, गर्भवती नारी शंकर जी को जल नहीं चढ़ा सकती, गर्भवती नारी शिव जी का भजन नहीं कर सकती, ये कौन सी पुराण में लिखा है? कौन सी पुराण में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि गर्भवती नारी को शिव जी का भजन नहीं करना चाहिए? यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है, पिपलाद की कथा कर रही है कि पिपलाद की मां सुवार्च गर्भ से है और गर्भ को नष्ट कर रही है, तो देवादिदेव महादेव आकर बचा रहे हैं और शंकर जी कर रहे हैं। तो चिंता मत कर सुवार्च, तेरे गर्भ में जो संतान है वो शंकर का ही एक अंश रहेगा और उसका नाम पिपलाद होगा। शिव जी ने वचन दे दिया, जो नारी गर्भ अवस्था के समय पर भी मेरा दर्शन करती है, जो नारी गर्भ अवस्था के समय पर भी शिव की आराधना करती है, उसके गर्भ से जो संतान पैदा होती है वो कभी विकलांग पैदा नहीं होती, वो संपूर्ण पैदा होती है। ये शिव आराधना का फल है। वो मंदबुद्धि नहीं होगा,
वो शरीर से विकलांग नहीं होगा, वो कष्टप्रद नहीं होगा। एक पत्र आया देखिए, अभी ज्यादा पत्र तो पढ़े नहीं, सब यहां रखे हैं, पर जो पढ़े हैं उसका